कंप्यूटर और फंडामेंटल के इस टॉपिक में आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर के प्रकार। एक्चुअल में कंप्यूटर फंडामेंटल में हमने बतला रखे हैं कि कंप्यूटर कितने तरह का होता है और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ क्या होता है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर क्या होता है। ये सारे टॉपिक हमने ऑलरेडी कवर करके अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखे हैं। तो कंप्यूटर फंडामेंटल में हमने जितने भी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप बनाकर अपलोड कर रहे हैं, प्लीज़ आप सभी लोग उसे स्टेप बाय स्टेप देखने की कोशिश करेंगे। और आपसे लोगों को एक बार रिक्वेस्ट है कि आपसे लोग एक बार एक अच्छे से कॉपी में ये सारे नोट्स को लिख लेंगे कि समझने में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगा। चूँकि कंप्यूटर फंडामेंटल में अधिकांश जितने भी होते हैं सभी का सभी थ्योरी होता है, बाई चांस आपको लैब मिलेगा। क्योंकि कंप्यूटर फंडामेंटल में हमें जानकारी लेना पड़ता है कि कंप्यूटर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है और बहुत ही तरह की ऑप्शन के बारे में और बहुत तरह के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सारे के बारे में हमें नॉलेज लेना पड़ता है। इसलिए इसमें अधिकांश जितने भी आते हैं ना सारे का सारा थ्योरी आते हैं। तो आप लोग इसे अच्छे से समझिए, देखिए और एक अच्छे से नोट्स बनाने की कोशिश में कीजिए। क्योंकि अगर आप सभी लोग एक अच्छे से नोट्स की रेडी कर लेते हैं तो आपको कंप्यूटर ऑफ फंडामेंटल में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगा। हमने सबसे पहले कंप्यूटर के पूरे डिटेल को बतला रखे हैं, उसके बाद डिटेल बतलाने के बाद इस पे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर का सॉल्व करने वाले हैं। तो जब आप फंडामेंटल को अच्छे से रेडी कर लेते हैं, अच्छे से याद कर लेते हैं, तो आपको उस क्वेश्चन का आंसर देने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जो लोग भी मेरे चैनल पर नहीं होंगे ना, प्लीज़ आप से लोग मेरे चैनल को एक बार लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पूरे दिल और दिमाग लगाकर इसे समझिएगा। अगर आप सभी लोग इसे अच्छे से समझ लेते हैं तो फंडामेंटल में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर के प्रकार को समझाएं। एक्चुअल में हमने आज के टॉपिक में हम जो भी कवर करेंगे कंप्यूटर के प्रकार को समझने हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर के मुख्य 3 भागों में बांटा गया है जो कि उसके आकार, उद्देश्य, अनुप्रयोग पर निर्भर करता है। क्लियर? यानी कंप्यूटर को मुख्य कितने भाग में बांटा गया है, तो कोई पूछेगा तो कंप्यूटर को मुख्य 3 भाग में डिवाइड किया गया है जो उसके आकार, उसका उद्देश्य और अनुप्रयोग पर निर्भर करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक आकार के आधार पे कंप्यूटर को भी बांटा गया है। अब आकार के आधार पे कंप्यूटर में क्या क्या कंप्यूटर होता है, तो सबसे पहले जो ऑप्शन आता है वो सुपर कंप्यूटर। क्या होता है? तो सुपर कंप्यूटर। यहाँ पे अच्छे से समझिएगा। कंप्यूटर के प्रकार को समझने के लिए कंप्यूटर को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है जिसके आकार, उद्देश्य और अनुप्रयोग पर निर्भर करता है। समझ गए? अब आकार के आधार पे कंप्यूटर कौन कौन सा होता है, तो सबसे पहले लिखा हुआ है सुपर कंप्यूटर, उसके बाद मिनी कंप्यूटर, उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर, उसके बाद माइक्रो कंप्यूटर। क्लियर? कोई भी पूछे कि आकार के आधार पर कंप्यूटर को कितने भाग में डिवाइड किया गया है तो आप क्या बोलेंगे? 3, 4। सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। क्लियर? अब हम स्टेप बाय स्टेप सभी कंप्यूटर के बारे में जानकारी लेंगे कि सुपर कंप्यूटर क्या होता है, मिनी कंप्यूटर क्या होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है एंड माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है। हम स्टेप बाय स्टेप सभी कंप्यूटर के बारे में जानकारी लेंगे, उस सभी का वर्क क्या होता है, कब क्या लॉन्च किया गया था, उसका हिस्ट्री के बारे में नॉलेज लेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप सभी काम को करने का तैयारी करते हैं। उसके बाद लिखा गया उद्देश्य के आधार पे। अब ये तो समझ चुके थे हम आकार के आधार पे, आप क्या समझ रहे हैं? उद्देश्य के आधार पे। उद्देश्य के आधार पे कंप्यूटर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट में। एक आपका जनरल कंप्यूटर और एक स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर। ठीक है, यानी सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर और विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। क्लियर है? यानी उद्देश्य के आधार पे कंप्यूटर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? तो 2 पार्ट में। एक जनरल पर्पस कंप्यूटर, एक स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर। क्लियर? अब ऑप्शन आता है बताइए अनुप्रयोग के आधार पे कंप्यूटर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? अनुप्रयोग के आधार पे कंप्यूटर, तो समझिए अनुप्रयोग के आधार पे कंप्यूटर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक एनालॉग कंप्यूटर, एक डिजिटल कंप्यूटर और एक हाइब्रिड कंप्यूटर। क्लियर है? अभी आपको क्या बतला है कि हर तरह के
आपका कंप्यूटर है, आकार के आधार पे कंप्यूटर को 4 पार्ट में को भी पूछें कि बतलाइए आकार के आधार पे कंप्यूटर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो आप क्या बोलेंगे 4 पार्ट में। एक सुपर कंप्यूटर, एक मिनी कंप्यूटर, एक मेनफ्रेम कंप्यूटर, एक माइक्रो कंप्यूटर। उद्देश्य के आधार पे जनरल कंप्यूटर, स्पेसिफिक कंप्यूटर, और अनुप्रयोग के आधार पे तो एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। क्लियर है? तो ये आप सभी अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, और कोई भी पूछे तो फास्ट में इसका आंसर दीजिएगा। क्लियर? अब हम जानकारी लेते हैं कि ये जो सुपर कंप्यूटर है वो क्या होता है। एक्चुअल में समझिए, सुपर कंप्यूटर जो होता है ना, बहुत ही फास्ट चलने वाला कंप्यूटर होता है। क्या लिखा हो, ये सबसे फास्ट और अधिक क्षमता वाला कंप्यूटर होता है। क्लियर? इस पर एक से अधिक व्यक्ति एक बार में काम कर सकते हैं। इस कंप्यूटर की साइज बहुत बड़ी होती है, इसके वजह से इसकी कीमत बहुत ही अधिक होता है। सबसे जो फास्ट चलने वाला जो कंप्यूटर होता है ना, अगर कोई पूछे कि बतलाइए सबसे फास्ट चलने वाला कंप्यूटर कौन सा होता है, तो आप क्या बोलेंगे, तो सुपर कंप्यूटर ही होता है। सबसे फास्ट चलने वाला कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर ही होता है, क्योंकि इस पे जितना भी सर्वर का काम हो या बहुत ही सारा जितने भी अधिक से अधिक क्षमता वाला जो भी वर्क होता है ना, वह पूरे के पूरे सुपर कंप्यूटर में ही होता है। इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होता है। सुपर कंप्यूटर की कीमत आज आप गूगल कंपनी में जाइए, अच्छे आप MNC कंपनी में जाइए, तो उस समय सुपर कंप्यूटर आपको ज़रूर मिलेगा। अगर कहीं मिले या ना मिले, आपको गूगल कंपनी में सुपर कंप्यूटर बहुत ही मिलेगा, क्योंकि आज के डेट में जितने भी गूगल पर वर्क करते हैं सभी का सभी वो आपका सुपर कंप्यूटर ही मैनेज करता है, सर्वर ही मैनेज करता है। तो ये होता है सुपर कंप्यूटर। जैसे कि आप यहाँ पे नोट में देख सकते हैं, लिखा हुआ सुपर कंप्यूटर का प्रयोग मुख्यतः मौसम की भविष्यवाणी जानना, अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना, प्रयोगशालाएं में शोध या खोज इत्यादि बड़े कामों को करने के लिए किया जाता है। सुपर कंप्यूटर सभी लोग नहीं रख सकते हैं। रियलिटी है कि सुपर कंप्यूटर सभी लोग नहीं रख सकता है, क्योंकि सुपर कंप्यूटर भी बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली में भी आता है और सभी लोगों का भी यूज नहीं पड़ता है सुपर कंप्यूटर का। बट जहाँ पे यूज पड़ता है ना, बहुत ही अच्छे से वर्क करता है क्या, सुपर कंप्यूटर, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी महंगी और मार्केट में भी उपलब्ध नहीं होती। और रियलिटी है कि अगर आप इसे किसी मार्केट में सुपर कंप्यूटर को आप खोजिएगा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है। बहुत सारे लोग इसे नहीं असेंबल करके बेचते हैं। तो ये होता है आपका सुपर कंप्यूटर की सभी का सभी डिटेल। तो कोई भी पूछे कि बतलाइए सबसे फास्ट चलने वाला कंप्यूटर क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, तो सबसे फास्ट चलने वाला जो कंप्यूटर होता है ना, वह सुपर कंप्यूटर होता है। पूरे लिखा गया, हमने जितने भी डिटेल को बतला रखे आप सभी लोगों को, वो पूरे ऊपर की साइड में हिंदी में कन्वर्ट करके लिखे, डाउन साइड में देखिएगा तो उसी को हम इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखे हैं। तो जिनको इंग्लिश में अच्छा लगे इंग्लिश देख लीजिए, जिसको हिंदी में अच्छा लगे हिंदी देख लीजिए, जिसको दोनों में अच्छा लगे अपना दोनों लिख लीजिए। ठीक है? डाउन साइड में लिखा गया सुपर कंप्यूटर का पूरा डिटेल है जो इंग्लिश में शो कर रहा है, क्योंकि यह फास्टर देन मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर, बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर होता है, फास्ट में भी चलता है। मोर देन 1 पर्सन कैन वर्क, और एक बार में बहुत सारे लोग इस पर भी वर्क भी कर सकते हैं। द साइज ऑफ दिस कंप्यूटर वेरी लार्ज, इसके जो साइज होते हैं बहुत ही बड़ी होती है। ड्यू टू दिस इट्स प्राइस इज वेरी हाई, और इसका जो प्राइस जो होता है बहुत ही कॉस्टली होता है। पूरे अच्छे से डिटेल के साथ समझिएगा। अब नीचे डाउन साइड में लिखा गया सुपर कंप्यूटर है मेनली यूज टू टेन वेदर, यानी वेदर बतलाया गया होगा कि सुपर कंप्यूटर जो यूज होता है रिसर्च के लिए, मौसम के लिए, ये सभी का सभी करने के लिए हम सुपर कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि अवेलेबल इन द मार्केट, नॉट इवन अवेलेबल इन मार्केट, यह आपके मार्केट में अवेलेबल नहीं है क्या, सुपर कंप्यूटर। तो इस तरह से आपको हम सुपर कंप्यूटर के पूरे डिटेल के बारे में समझाएं। अगर आप सुपर कंप्यूटर को देखना चाहते हैं तो इस टाइप में सुपर कंप्यूटर होता है। तो सबसे पहली बात ये होता है कि अगर कोई पूछे कि सबसे फास्ट चलने वाला कंप्यूटर क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, सुपर कंप्यूटर। सबसे फास्ट चलने वाला कंप्यूटर कौन सा होता है, आप बोलते हैं सबसे फास्ट चलने वाला जो कंप्यूटर होता है वो कौन सा होता है, अभी तो बतला है। सबसे फास्ट चलने वाला कंप्यूटर जो होता है ना, वह सुपर कंप्यूटर होता है। और वह मार्केट में मिल सकता है, नहीं वह मार्केट में नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि वो इतना महंगा रहता है ना कि बहुत सारे लोगों को उसकी ज़रूरत भी नहीं रहता है, और जहाँ पे ज़रूरत रहता है वहाँ पे वो
ऑलरेडी रहता है। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर होता है। अब हम ये समझते हैं कि यहाँ पे पूरे के पूरे शो कर रहा है विश्व के सबसे पहला सुपर कंप्यूटर का नाम। अगर कोई भी पूछे कि बतलाइए भाई विश्व का सबसे पहला सुपर, आप तो बतला दिए कि सुपर कंप्यूटर जो होता है ना सबसे फास्ट चलने वाला कंप्यूटर होता है, बट हम पूछना चाहते हैं कि विश्व के सबसे पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। तो विश्व के सबसे पहला सुपर कंप्यूटर नाम क्राई-1 था, जो कि 1979 में अमेरिका में बनाया गया था। कोई पूछे कि सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था, तो आप बोलेंगे क्राई-1 था, जो 1979 में अमेरिका में बनाया गया था। और भारत के सबसे पहले कंप्यूटर का नाम परम था, जो 1988 में बनाया गया। क्लियर। कोई पूछे कि बतलाइए विश्व के सबसे पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था, तो आप बोलेंगे क्राई-1 था, जो 1979 में अमेरिका में बनाया गया था। और भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम परम था, जो 1998 में बनाया गया था। क्लियर। तो यहाँ पे पूरे द वर्ल्ड इज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वन नेम्ड बाई क्राई-1 विच वाज मेड इन 1979 अमेरिका एंड इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वाज नेम्ड परम विच वाज बिल्ट इन 1998। क्लियर। तो ये पूरे के पूरे सुपर कंप्यूटर के बारे में आपको अच्छे से डिटेल के साथ आपको समझाएं, तो प्लीज़ आप सभी इसे अच्छे से समझिएगा, देखिएगा, लिखिएगा भी। ठीक है। हम आपसे लोग से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि सबसे फास्ट चलने वाला कंप्यूटर कौन सा होता है। तो सबसे फास्ट चलने जो कंप्यूटर होता है वो सुपर कंप्यूटर होता है। और विश्व के सबसे पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या रखा गया था, तो यहाँ पे विश्व का सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्राई-1 रखा गया था, जो कि अमेरिका में बनाया गया था। कब? 1979 में। लेकिन भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था, तो परम था, जो 1998 में बनाया गया था सुपर कंप्यूटर। समझ गए। अब बात ये होता है कि कंप्यूटर, तो ये समझ गए कि सुपर कंप्यूटर के पूरे डिटेल के साथ अगर आप लोग गूगल क्रोम पे जाएंगे और लिखेंगे सुपर कंप्यूटर इमेज, तो वो आपको अच्छे से दिख लेगा कि सुपर कंप्यूटर कैसा होता है। और हालांकि हम आगे वाले टॉपिक में बतलाएंगे एक पिक के साथ कि सुपर कंप्यूटर कैसे कैसे दिखाई देता है, कैसा होता है। अगर आप लिखेंगे क्राई-1 सुपर कंप्यूटर, तो वह क्राई-1 सुपर कंप्यूटर भी दिखेगा। अगर आप परम लिखेंगे तो वो भी दिखेगा। क्लियर। अब हम ये तो समझ गए सुपर कंप्यूटर के पूरे डिटेल के बारे में, बट हम समझते हैं माइक्रो कंप्यूटर के बारे में। क्लियर। यहाँ पे पूरे के पूरे अच्छे से डिटेल के साथ लिखा हुआ है। एक मिनट। क्या यहाँ पे पूरे डिटेल के साथ लिखा गया माइक्रो कंप्यूटर क्या है। माइक्रो कंप्यूटर क्या है। अब हम समझते हैं माइक्रो कंप्यूटर। अच्छे से समझिएगा, यह कंप्यूटर आकार में बहुत ही छोटा है। क्लियर। यह कंप्यूटर आकार में क्या है, बहुत ही छोटा है, इसलिए इसे माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। इस कंप्यूटर को आप टेबल पर आराम से रख सकते हैं और इसे प्रयोग में ला सकते हैं। क्लियर। कौन से कंप्यूटर को, तो माइक्रो कंप्यूटर को। ये पूरा लिखा गया दिस कंप्यूटर इज वेरी स्मॉल इन साइज, यानी बहुत ही छोटा सा साइज होता है किसका, और इसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रो कंप्यूटर। यू कैन पुट दिस कंप्यूटर ऑन द टेबल एंड यूज इट। आप इसे टेबल पर रख कर भी उसका यूज कर सकते हैं। किसका, तो माइक्रो कंप्यूटर का। ठीक है। तो माइक्रो कंप्यूटर का कोई पूछे तो आप इस तरीके से बताएंगे कि जो कंप्यूटर जो होता है आकार में छोटा होता है, इसलिए इसे माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं, और इस कंप्यूटर को हम आसानी से टेबल पर रखकर इसका यूज भी कर सकते हैं। क्लियर। माइक्रो कंप्यूटर का तो अच्छे समझिएगा सुपर कंप्यूटर के बारे में, माइक्रो कंप्यूटर के बारे में, और स्टेप बाय स्टेप सभी कंप्यूटर के बारे में। अगर मैं इसकी स्पीड की बात करूँ तो इसके स्पीड भी अन्य कंप्यूटर के जैसे ही होते हैं, मगर इस पर एक बार में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। देखिए कितना ये है, सुपर कंप्यूटर में एक बार में बहुत सारे लोग वर्क कर सकते हैं, बट माइक्रो कंप्यूटर में एक बार में एक ही व्यक्ति वर्क कर सकता है। क्लियर। वर्तमान समय में माइक्रो कंप्यूटर की आकार बहुत ही छोटी हो चुकी है, हालांकि हो भी गया, जो कि देखने में एकदम पुस्तक की तरह होता है। नोट में लिखा गया माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग मुख्यतः व्यवसाय या चिकित्सा में किया गया है। क्लियर।
अभी जो माइक्रो का जो कंप्यूटर का यूज है, देखिए सुपर कंप्यूटर यूज़ किया मौसम विज्ञान के लिए, रिसर्च के लिए किया जाता है, बट माइक्रो कंप्यूटर का यूज अपने पर्सनल जो भी वर्क होता है, अगर व्यवसाय हो या हॉस्पिटल हो या स्कूल हो, वो सभी का सभी जगह पे हम कौन से कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, तो माइक्रो कंप्यूटर का ही यूज करते हैं। समझे? तो कोई पूछे कि माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, ज़रा बतलाइए अच्छे डिटेल के साथ, तो आप बोलेंगे ये कंप्यूटर आकार में बहुत ही छोटा होता है, इसलिए इसे माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। इस कंप्यूटर को आप टेबल पर आराम से रख सकते हैं और इसे प्रयोग में ला सकते हैं। क्लियर? अगर मैं इसकी स्पीड की बात करूं तो इसका स्पीड भी अन्य कंप्यूटर के जैसा ही होता है, लेकिन इस पर एक बार में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। वर्तमान समय माइक्रो कंप्यूटर का आकार बहुत ही छोटी हो चुकी है, जो कि देखने में एकदम पुस्तक की तरह होता है, और इसे भी माइक्रो कंप्यूटर का जो यूज होता है वो अपना पर्सनल यूज, व्यवसाय और चिकित्सा के लिए भी किया जाता है। कौन सा कंप्यूटर? तो माइक्रो कंप्यूटर। क्लियर? स्टेप बाय स्टेप आपने सभी कंप्यूटर के बारे में अच्छे से समझ रहे होंगे। क्लियर? पूरे के पूरे लिखा गया है कि यहाँ पे जो माइक्रो जो कंप्यूटर होता है ना, पूरे के पूरे एक बुक की साइज़ का होता है। माइक्रो कंप्यूटर आर मेनली यूज द बिजनेस और मेडिसिन, यानी बिजनेस भी कर सकते हैं और मेडिसिन भी कर सकते हैं। क्लियर? तो अगर जिन्हें हिंदी में लिखना होगा आप लोग उसे हिंदी में लिखेंगे, अगर इंग्लिश में लिखना होगा इंग्लिश में लिखेंगे। आप लोग एक नोट्स की तैयारी जरूर करेंगे। अगर आप एक नोट्स की तैयारी कर लेते हैं तो आपको कंप्यूटर फंडामेंटल में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगा। साथ में आप ऑनलाइन भी अच्छे से ये कंप्यूटर के बारे में जानकारी भी ले सकते हैं। हम अभी बहुत सारे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, बहुत सारे टॉपिक के बारे में वीडियो अपलोड करने वाले हैं। ये तो मेरी स्टार्टिंग है। हमने ये जो नोटपैड, वर्डपैड, पेंट, डीसी, डीटीपी, यानी हम जीरो लेवल से लेकर आपको बहुत हाई लेवल तक बतलाएंगे। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कैसे हम किसी सिस्टम को असेंबल करते हैं, कैसे हम पासवर्ड ब्रेक करते हैं, कैसे फॉर्मेट करते हैं, कैसे डाटा को बैकअप करते हैं, ये एक्सचेंज सर्वर क्या होता है, विंडोज सर्वर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ऑप्शन के बारे में आपसे लोगों को बतलाने वाले हैं। तो आपसे लोग मेरे चैनल को जरूर लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जब भी हम वीडियो को अपलोड करें तो प्लीज़ आपसे लोग उस वीडियो को ज़रूर ही देखिएगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं यहाँ पे मिनी कंप्यूटर के बारे में। ये मिनी कंप्यूटर क्या होता है? मिनी कंप्यूटर का आकार बहुत ही छोटी होती है, मगर इसकी कीमत और स्पीड माइक्रो कंप्यूटर से कहीं ज़्यादा होती है। किससे? माइक्रो कंप्यूटर के। इस कंप्यूटर पर एक समय में एक या इससे अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर का प्रयोग मुख्यतः छोटे छोटे कंपनियों में भी किया जाता है। समझ गया? अब देखिए तीनों में अंतर है। सुपर कंप्यूटर में अंतर आ गया, एक बार में बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं। माइक्रो कंप्यूटर में एक बार में एक ही लोग, लेकिन मिनी कंप्यूटर में स्पीड भी ज़्यादा दे रहा है और छोटा भी है, और एक बार में बहुत सारे लोग भी कार्य कर सकते हैं। और इसका यूज जो होता है ना, यह छोटे कंपनियों में भी यूज होता है। इसका मिनी कंप्यूटर का विंडोज सर्वर भी यूज होता है, बहुत सारा है। तो ये आप मिनी कंप्यूटर के बारे में अच्छे से नॉलेज ले लीजिए। लिखा गया द साइज ऑफ मिनी कंप्यूटर इज ऑल्सो वेरी स्मॉल बट इट्स प्राइस एंड स्पीड आर मच हायर देन ए कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर। वन और मोर पीपल कैन वर्क ऑन दिस कंप्यूटर एट द सेम टाइम। माइक्रो कंप्यूटर इज मेनली यूज टू बाय सम स्मॉल कंपनी, यानी माइक्रो कंप्यूटर जो होता है ना, स्मॉल कंपनी, छोटे छोटे कंपनी भी किया जाता है। पूरे डिटेल के साथ आपको बतला दिए सुपर कंप्यूटर का डिटेल एंड माइक्रो कंप्यूटर का डिटेल एंड मिनी कंप्यूटर का डिटेल। तो अच्छे से नोट्स की तैयारी में लगे रहिए और अच्छे से इसे रिवाइज कीजिए, पढ़िए, देखिए, समझिए। जैसे कि आज हम बतलाने जा रहे हैं आपको मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है? हमने सबसे पहले आपको बतलाया सुपर कंप्यूटर के बारे में। सुपर कंप्यूटर क्या होता है? तो सुपर कंप्यूटर जो होता है ना, सबसे फास्ट चलने वाला कंप्यूटर होता है, और इसका यूज जो होता है बड़े बड़े एमएनसी कंपनी में, गूगल कंपनी जैसे हुआ, वो समय हम ये सुपर कंप्यूटर यूज़ करते हैं। इसमें एक बार में बहुत सारे लोग वर्क कर सकते हैं, एंड ये बहुत ही कॉस्टली होती है प्राइस में। तो ये सारे का सारे अच्छे कंपनियों में लगे रहते हैं। उसके बाद आपको बतलाएं ये मिनी कंप्यूटर के बारे में, माइक्रो कंप्यूटर के बारे में। माइक्रो कंप्यूटर जो होता है वो एक बार में एक ही लोग काम कर सकते हैं, बट वो साइज़ थोड़ा छोटा होता है। बट आपको बताया मिनी कंप्यूटर के बारे में, तो मिनी कंप्यूटर जो होता है ना, वह एक बार में एक से ज़्यादा लोग भी काम कर सकते हैं, एंड उसका प्राइस भी अधिक है एंड उसका स्पीड भी अच्छा है। तो ये मिनी कंप्यूटर। अब हम बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में। ये भाई मेन फ्रेम कंप्यूटर
क्या होता है। आपको हम जैसे जैसे सारे कंप्यूटर के बारे में बतला रहे हैं, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, जितने भी कंप्यूटर के बारे में आपको समझा रहे हैं, बतला रहे हैं, प्लीज़ आप से लोग उसे अच्छे से देखेंगे, समझेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे कंप्यूटर और फंडामेंटल से रिलेटेड तो आप उसको अच्छे से जानकारी देंगे। हमारी कोशिश है कि आपसे लोगों को एक अच्छे से नोट्स की रेडी कराकर और बहुत ही अच्छे से कंप्यूटर फंडामेंटल में नॉलेज दें, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को कवर करने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं हो। एक्चुअली हम जितने भी स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाएं, अपलोड करें, प्लीज़ आपसे लोग उस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, और कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे। अब प्रॉब्लम कैसे होगा, इतने अच्छे तरीके से, इतने अच्छे से शब्दों में आप ये हिंदी में भी पढ़ रहे हैं और इंग्लिश में भी पढ़ रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्यों आएगा। प्रॉब्लम तो आना नहीं चाहिए। जब आप मन से पढ़िएगा ना तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्लियर है। अब समझिए, मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से बड़े खर्चीले होते हैं। ठीक है, यानी मिनी कंप्यूटर्स क्या होता है, बड़े खर्चीले होते हैं, मगर उससे तेज़ गति से ये कार्य करते हैं। यानी मिनी कंप्यूटर से भी तेज़ कार्य करता है कौन, मेन फ्रेम कंप्यूटर। कौन कंप्यूटर, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर। अगर आपको कोई कंप्यूटर के बारे में नहीं पता होगा कि मेन फ्रेम कंप्यूटर का आकार कैसा होता है, लुक कैसा होता है, देखने में कैसा होता है, तो हमने इसमें यहाँ पे देख रहे हैं कि इस टाइप में भी है, बट अगर आपको देखना होगा एक अच्छे तरीके से तो आप गूगल पे जाकर मेन फ्रेम कंप्यूटर सर्च करेंगे तो आप अच्छे तरीके से आसानी से देख सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे लिखा है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग मुख्यतः सरकारी दफ्तरों, बैंक, रेलवे, प्राइवेट कंपनियों, पैसे के लेन देन इत्यादि के लिए किया जाता है। क्लियर। कोई भी पूछे कि भाई बतलाइए कि मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, तो आप उसको बोलेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से बड़े खर्चीले होते हैं, मगर उससे तेज़ गति से कार्य करता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग मुख्यतः सरकारी दफ्तरों, बैंक, रेलवे, प्राइवेट कंपनियों, पैसों के लेन देन इत्यादि के लिए भी किया जाता है। कौन से कंप्यूटर, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर। आज आप जाके देखिए बहुत सारे बैंकों में आपको मेन फ्रेम कंप्यूटर देखने को ज़रूर ही मिलेगा। यहाँ पे सबसे पहले हमने जो इंग्लिश में जो कन्वर्ट करके लिखे हैं पूरे अच्छे डिटेल के साथ, जहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर आर लार्ज एंड इवन मोर देन मिनी कंप्यूटर्स बट देन वर्क इवन फास्टर, बहुत ही फास्ट वर्क करता है। नोट में भी लिखा गया मेन फ्रेम कंप्यूटर आज मेनली यूज टू गवर्नमेंट ऑफिस, बैंक, रेलवे, प्राइवेट कंपनी, करेंसी ट्रांजेक्शन, ये सभी के सभी जगहों पे ये किसका यूज होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर का। समझ गए। तो आपको सारे कंप्यूटर के बारे में अच्छे से डिटेल के साथ बतलाए हैं भाई। अगर आपको प्रॉब्लम भी होगा तो प्लीज़ हमारे बातों को आप लोग अच्छे से देखेंगे, समझेंगे तो ये क्लियर हो ही जाएगा। नेक्स्ट लिखा गया सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर क्या होता है। कौन सा कंप्यूटर, सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर क्या होता है। अगर बतलाया गया तो उद्देश्य के आधार पे, आकार के आधार पे ये सारे कंप्यूटर को कैसे कैसे डिवाइड किया गया। अब समझिए, इस तरह के कंप्यूटर का प्रयोग सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है, जैसे किसी तरह के डेटा का तैयारी करना हो, प्रिंटिंग का काम करना, किसी तरह का सूचना पत्र तैयार करना इत्यादि के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर का यूज किया जाता है। समझ गए। यानी सामान्य कंप्यूटर का यूज जो होता है ना, वह हम क्या चीज़ के लिए, प्रिंटिंग वर्क के लिए करते हैं, और यहाँ पे पूरे लिखा गया न्यूज़ के लिए भी किया जाता है, और कोई भी डेटा को करने के लिए किया जाता है, डेटा को रेडी करने के लिए भी किया जाता है। कौन से कंप्यूटर का प्रयोग, सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर का प्रयोग। समझ गए। लेकिन एक और जो है विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर क्या होता है। कौन कंप्यूटर, विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। तो देखिए, इस तरह के कंप्यूटर का प्रयोग विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है, जैसे यातायात नियंत्रण, कृषि विज्ञान, इंजीनियरिंग, अंतरिक्ष यात्रियों के लिए, मौसम विभाग इत्यादि के लिए। तो इसके लिए हम कौन सा कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, तो विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। देखिए कितने अच्छे से डिटेल के साथ है कि सुपर कंप्यूटर क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, मिनी कंप्यूटर क्या होता है। ये पूरे कंप्यूटर के बारे में इतने अच्छे से डिटेल के साथ लिखा गया है।
विशेष उद्देश्य कंप्यूटर, अगर हम काम के आधार पर सब कंप्यूटर को पता कर सकते हैं कौन कौन सा कंप्यूटर है। अगर कोई कहे कि अगर हमें यातायात नियंत्रण के लिए, कृषि विज्ञान इंजीनियरिंग के लिए, अंतरिक्ष यात्रियों के लिए हमें कंप्यूटर के उद्देश्य है, तो उस तरह के कंप्यूटर को लिए हम विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर कहते हैं। समझ गए? यहाँ पे पूरे इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखे हैं, आप लोग उसे एक अच्छे तरीके से उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एनालॉग कंप्यूटर। वाह, बहुत ही अच्छा एनालॉग कंप्यूटर होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। भाई अगर आपसे कोई पूछे कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, कि अच्छे से जवाब देंगे। इस तरह के कंप्यूटर का प्रयोग दाब, तापमान, पारा, लंबाई इत्यादि को मापकर उनके परिणाम को अंकों में व्यक्त करने के लिए किया जाता है, लिए किया जाता है। समझ गए? किसका? तो एनालॉग कंप्यूटर का। क्लियर? यानी एनालॉग कंप्यूटर इस तरह कंप्यूटर का प्रयोग दाब, तापमान, पारा, लंबाई इत्यादि को मापकर उनके परिणाम को अंकों में व्यक्त करने के लिए किया जाता है। क्लियर? पूरे लिखा गया सच ए कंप्यूटर इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर। क्लियर? आप इसे एक अच्छे तरीके से समझ लेंगे ना। अगर कोई कहता है कि सुपर कंप्यूटर क्या होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, मिनी कंप्यूटर क्या होता है, तो आप उसे अच्छे तरीके से उसका जवाब दे दीजिएगा। क्लियर? अब समझ डिजिटल कंप्यूटर। ये डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? तो इस तरह के कंप्यूटर का प्रयोग अंकों की गणना करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? तो इस कंप्यूटर का प्रयोग अंकों की गणना करने के लिए ही किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि आजकल के जितने भी कंप्यूटर हैं वो सब डिजिटल कंप्यूटर में आ ही जाते हैं। यह कंप्यूटर इनपुट किए गए डेटा का प्रोग्राम्स और 0 और 1 में परिवर्तित करके इन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रयोग करते हैं और उसका रिजल्ट हमें आउटपुट के रूप में मिलता है। किस चीज़ से? तो डिजिटल कंप्यूटर से। और इस तरह के कंप्यूटर को प्रयोग मुख्यतः व्यापार को चलाने, घर के बजट तैयार करने इत्यादि में किया जाता है। किसका यूज? तो डिजिटल कंप्यूटर का। आपको ये भी बतलाया था डिजिटल कंप्यूटर को किसने लॉन्च किया था। जब आप लोग पढ़े होंगे ना हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में कि सबसे पहले कंप्यूटर किसने बनाया और कैसा टाइप का था, उसके बाद पीढ़ी पढ़े होंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। क्लियर है? तो सबसे पहले आप इसको अच्छे से देखेंगे, समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है कि सच ए कंप्यूटर इज यूज्ड टू कैलकुलेट डिजिट। लेट मी टेल यू दैट ऑल द कंप्यूटर दैट एग्जिस्ट टुडे they all come in digital computers. This computer convert the input data or program to 0 and 1 and use then the electronics from then the result are output. To us get as this type of computer is mainly used to running business purpose. क्लियर? तो ये सभी का सभी डिजिटल कंप्यूटर का ही प्रकार होता है। उसके बाद जैसे कि हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर लिखा गया हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर, इस सभी कंप्यूटर को आप लोग कोशिश कीजिएगा कि गूगल क्रोम पे जाकर इसे हम एक अच्छे तरीके से देखें कि कौन सा कंप्यूटर देखने में किस तरह का होता है। क्लियर? इस तरह के कंप्यूटर में एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण सम्मिलित हैं। यानी इस तरह कंप्यूटर में क्या क्या है, तो इस तरह कंप्यूटर में आपको एनालॉग कंप्यूटर जो होता है ना और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण इसके अंदर में है। और ये कंप्यूटर दोनों का काम कर सकता है। ये कंप्यूटर क्या करता है? दोनों का काम कर सकता है। समझ गए? यानी इस कंप्यूटर के अंदर क्वालिटी ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर दोनों का है। दिस कंप्यूटर कैन डू बोथ, इसका वर्क भी कर सकता है। समझ गए? तो आप से लोग इसे अच्छे तरीके से सारे कंप्यूटर के बारे में देख लीजिएगा कि सुपर कंप्यूटर क्या होता है, मिनी कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर क्या क्या होता है, और इसे आप अच्छे तरीके से भी लिख सकिए। क्लियर?